मैंने 1 साल पहले अपनी लाइफ के अंदर जो भी लाइफ को लेके मैंने लिखा था, जो मैं सोचती थी, जो मैं बोलती थी, आज वो हर एक चीज़ मेरी लाइफ की रियलिटी है। और कभी मैं सोचती थी कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, फिर मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं लिख भी रही हूँ, जितनी भी टेक्निक्स हैं सब कुछ फॉलो कर लिया, बट कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। हम तो 4-4 साल से जानते हैं, बट फिर भी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। जैसी सिचुएशन मेरी पहले थी, वैसी ही सिचुएशन अभी भी है। तो हम कैसे मान लें कि काम करता है या नहीं करता है? तो आज की वीडियो के अंदर अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं आपके सामने एक ऐसा लाइव एग्जांपल हूँ, या मुझे एक ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मैंने 1 साल पहले अपनी लाइफ के अंदर जो भी लाइफ को लेके जो मैंने लिखा था, जो मैं सोचती थी, जो मैं बोलती थी, आज वो हर एक चीज़ मेरी लाइफ की रियलिटी है। और कभी मैं सोचती थी कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, या फिर मेरी ग्रेजुएशन होने से पहले मैं अपने आप को सिक्योर बना लूँ, मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना लूँ, या अपनी लाइफ पर मुझे पर्पस मिल जाए, या यूनिवर्स ने मुझे क्यों इस दुनिया के अंदर भेजा है, मेरा कर्मा क्या है, वो हर चीज़ मुझे मिल जाए। वो हर एक चीज़ जैसे जैसे मैंने चाही थी और उसी को मैं लिखा करती थी, एंड वो हर एक चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आई है। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है ना, अपने सारे एरियाज पे मैंने काम करा है। एंड कई लोगों को लगता है कि हम मल्टीपल चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, एक ही चीज़ पे काम करो, एक ही चीज़ पे एनर्जी दो। मैंने अपने सारे एरियाज को बैलेंस करा है, वो भी विद इन 1 ईयर, एंड मैंने हर एक एरिया पे ना काम करा, और मैंने मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम करा, और हर चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही है ना, वो मैंने नहीं करा, या फिर मैंने तो बोला ही नहीं, या मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती, बिकॉज हर चीज़ मैंने या तो लिखा, या मैंने बोला, या वैसे विचार अपने माइंड के अंदर विद अवेयरनेस मैंने क्रिएट करे हैं। तो आज वो हर चीज़ मेरी लाइफ की रियलिटी है। और जो भी अभी नए मेरे चैनल पे कनेक्ट हुए ना, या मेरी नई जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मेंबर्स हैं, तो हो सकता है मे बी उनको ये चीज़ें हेल्प करे, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ आपको कि जब 2020 के अंदर मुझे बेबी चाहिए था, मैंने डॉक्टर से, मतलब बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। पूरी 1 साल तक मैं परेशान रही। बीच-बीच में जब मैं ट्रीटमेंट करा के घबरा जाती थी, तो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। बट उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता कुछ नहीं था। जून-जुलाई की बात कर रही हूँ, 2020 की। बहुत पहले ये डायरी मेरे पास पड़ी हुई थी, बट मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया था, एंड मुझे हमेशा से लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तब भी मैं चीज़ों को लिखा करती थी। एक पर्सनल नोटबुक हमेशा मेरे पास रहती थी, और उसके अंदर मैं अपने इमोशंस को लिखा करती थी। और बस गलती मेरी यही थी कि वो नेगेटिव ही मैं क्रिएट करती थी, या वो नेगेटिव वे में ही उन इमोशंस को मैं लिखती थी। जिससे क्या हो रहा था कि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही थी, या वही चीज़ें और ज़्यादा क्रिएट होके मेरे सामने आ रही थी। मुझे और ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही थी। फिर वही लोग मिल रहे थे, वही एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था, वही सिचुएशंस, वही प्रॉब्लम्स मेरे सामने में, मुझे वही चीज़ें दिख रही थी, एंड आई वाज लाइक कि ये चीज़ें बढ़ रही है, बट वो चीज़ मुझे पता नहीं था कि लिखने की क्या पावर होती है। लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती हैं, बिकॉज उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मुझे पता ही नहीं था, मेरे सामने आया ही नहीं था। देन जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, उसके बाद देन आई रियलाइज कि जो चीज़ें मैं लिख रही थी, मेरी लाइफ में और ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ रही थी। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, हम बहुत ही इमोशनल होके, या फिर हम पूरा उस पर फोकस देख के हम लिखते हैं, पूरा 100% हमारा उस पर फोकस रहता है। तो इसलिए मैं जो भी लिख रही थी, वो मेरी लाइफ की रियलिटी बन रही थी, या फिर वो चीज़ और ज़्यादा मैनिफेस्ट तो हो ही रही थी। उसके बाद जब मुझे पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता चला ना, उसके बाद मैंने ना नेगेटिव वे में चीज़ों को लिखना बंद कर दिया। मैं अब नेगेटिव वे में चीज़ों को नहीं लिखूंगी, एंड मुझे लगा कि अगर हर चीज़ नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो सकती है, तो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, राइट? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा था, वो पहले भी कर रहा था मेरे लिए जब मैं नहीं जानती थी। तो अगर नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, तो पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें ही लिखूंगी, जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से लिखा आज और कल पूरी तरह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। नहीं, टाइम लगा मुझे भी। बट मैंने सोचा, या फिर कहीं न कहीं मुझे बिलीव था कि नेगेटिव चीज़ भी तो मैनिफेस्ट हो ही रही है।
जब नेगेटिव चीज़ हो सकती है तो पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट? और टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है, बट वही चीज़ें हम पेशेंस नहीं रख पाते या फिर हम फेथ नहीं रख पाते चीज़ों को लेके। तो जब मैंने डायरी के अंदर में सारी चीज़ें अपने लिए लिखना स्टार्ट किया था, जो मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो, मेरा लाइफ पर्पस जब मैंने पॉजिटिव वे में लिखना शुरू किया कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहती हूँ वो खरीद लेती हूँ, मेरी फ्रीडम को लेकर और मेरे रिलेशंस को लेके, मैंने चारों पांचों एरियाज को लेके इस डायरी के अंदर मैंने लिखना स्टार्ट किया। जो बिल्कुल पहले अपोजिट थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग उनको लिखना स्टार्ट किया था। मैं चाहती थी कि ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए, मतलब मैंने उनको डिज़ाइन करा अपने अकॉर्डिंग, बट मैंने उनको प्रेजेंट टेंस में लिखा था कि ये सारी ऑलरेडी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है विथ फीलिंग्स। मैंने लिखना स्टार्ट करा कि जो जो मैं लिख रही हूँ ना, वो चीज़ मेरी लाइफ की रियलिटी है। और मैं ऐसे अपने आप से बातें करते करते लिखती थी ना कि जैसे कोई आपकी लाइफ में कोई भी फ्रेंड है, आप उस फ्रेंड से कैसे बातें करते हो, वैसे ही मैं अपने आप से बातें करके कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक करते करते अपने आप से लिखती थी। एंड कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फील करवाती थी कि यही मेरी रियलिटी है, जो तू लिख रही है वही तेरी रियलिटी है। जून में मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था। मैंने 17-18 डेज ही लिखा था। हालांकि मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया था, बट 21 डेज में नहीं लिख पाई थी। 17-18 डेज मैंने लिखा। विद इन 2 मंथ्स के अंदर मेरी बेटी मुझे कंसीव हुई। डायरी के अंदर स्टार्टिंग में मुझे इसकी हर एक चीज़ को जो मैंने लिखा था ना, वो हर एक चीज़ का रिजल्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया था। हर एक चीज़ मेरी लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट होने स्टार्ट हो गई, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि मिरेकल होना। लाइफ के अंदर मेरी लाइफ में चेंजेस मतलब आना स्टार्ट होने लगे थे। मैंने कितनी परेशानी झेली बेबी नहीं कंसीव कर पाने के कारण। क्या क्या ताने सुने हैं, क्या क्या बातें मैंने सुना है, मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं बताया है। और आपको लगता है कि मैंने आपको सिर्फ प्रूफ दिख मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सिर्फ ये कहने सुनने की बात है, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। बट अभी मैं नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि ये चीज़ कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मैंने कुछ लिखा था, लेटर मैंने लिखा था। मेरी बहुत हद तक मैंने लेट गो हो गया था। कुछ डिस्प्रेशन नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी मेरे अंदर, कोई मैं मतलब कि मैं साथ साथ मेडिटेशन कर रही थी, ग्रेटिट्यूड कर रही थी, सेल्फ लव कर रही थी। ये सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ में कर रही थी, जो आप लोग गलती करते हो, राइट? जब भी आप कोई चीज़ करते हो, अपने लिए लिखते हो ना, तो आप उसमें फिर लगे रहते हो। पता नहीं कब होगा, आप वेट करते रहते हो ना कि पता नहीं अभी तक तो लिख दिया, अब कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब तक आएगा। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। मैंने सोचा मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने इन चीज़ों को पैरेलल यूनिवर्स के अंदर क्रिएट कर दिया है, मेरा इतना ही काम है। अब वो कैसे आएगी, मेरे तक कहाँ से आएगी, कौन पहुँचाएगा, वो यूनिवर्स का काम है, मेरा काम नहीं है। अब मेरा काम है कि अपनी एनर्जी पे काम करना, और अब एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए मैं मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, सेल्फ लव करना, अपने आप से प्यार करना, वो सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही इस चीज़ से मेरा ध्यान हट गया, धीरे धीरे वो चीज़ें जैसे ही मेरी लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, देन आई वाज रियलाइज्ड मैंने एक लेटर लिखा था। एंड उसके बाद मैंने इस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करा। उसके बाद में जो चीज़ इस लेटर में लिखी थी ना, हर चीज़ मैंने ना रीड करना स्टार्ट किया। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये चीज़ें मैं लिख रही थी, वो धीरे धीरे लाइफ में इन मेडिकल वे में लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, या क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत एक होता है ना कि मैजिक होना, वो मैजिकल वे में मुझे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने उस लेटर में ना बहुत चढ़ा बढ़ा के लिख दिया था कि थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया था कि अगर उससे थोड़ा सा कम परसेंट पे होता है ना, तो भी ठीक है, एनफ है। क्योंकि मैं उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा मैं फेथ थी। मैं इस चीज़ को समझती थी कि हाँ, मैं इस चीज़ के लायक हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ इस चीज़ के लिए। तो इस वज़ह से आपको थोड़ा फेथ रखना होगा, आपको अंदर में विश्वास रखना होगा, और अपने एनर्जी पे लगातार आपको काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके साथ वो होंगी ही होंगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुकी है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपको भी हेल्प कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।